लिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl, वो HCl के साथ इस इक्वेशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। ये इक्वेशन मुझे दी हुई है और मुझे पूछा जा रहा है कि अगर मेरे पास 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 m HCl है तो ये इतना HCl कितने कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास से रिएक्ट कम्प्लीटली कर सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस में मुझे सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका चाहे मोलैरिटी दिया है चाहे उनके ग्राम्स दिए हैं, मुझे सबसे पहले ये कोशिश करनी होती है कि मुझे उनके नंबर ऑफ मोल्स पहले पता हो। तो इस वाले क्वेश्चन में भी मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मेरे को ये HCl का रिएक्शन है तो मुझे सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि मेरे पास इस HCl के मोल्स कितने हैं। सो आई विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl फर्स्ट। और मोल्स पता लगाने के लिए मेरे को मोलैरिटी वाला फार्मूला लगाना है। मैं मोलैरिटी वाला फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। उस फार्मूले में बताया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो उसकी मोलैरिटी के बराबर होता है। ये डेफिनेशन मैंने इस चैप्टर में थॉरोली यूज़ करी है। आप भी इस डेफिनेशन को पूरी तरह याद रखें, इसी को यूज़ करें। ये मुझे 25 मिलीलीटर में पता लगाना है कि कितने मोल्स हैं। तो वॉल्यूम जो है वो मेरे पास 25 मिलीलीटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये 25 मिलीलीटर है, इसको मैं लीटर्स में कन्वर्ट कर लूँगा तो 0.025 लीटर बन जाएगा। मोलैरिटी जो है वो मुझे 0.75 m दी हुई है। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है और यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.025 आ जाता है। इसको कैलकुलेट करूँगा तो n इज इक्वल टू 0.0188 मोल के बराबर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे पास इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो मेरी एक स्टोरी हो गई पूरी। अब मैं दूसरी की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे ये पता लगाना है कि अगर मेरे पास इतने मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है उसको लिखूंगा। स्टेप 2 है मेरा कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ये है। हमेशा चेक कर लें कि जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, अदरवाइज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हमेशा गलत हो जाती है। ये इक्वेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं, बैलेंस्ड है। Ca1 Ca1 C1 C1 O3, 2 इधर 1 इधर 3 2H2H। ये इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस्ड है और इस इक्वेशन के सहारे अब मैं ये बता पाऊंगा कि 2 मोल HCl दे कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे? यहाँ से 2 मोल उठाए, यहाँ पे 1 लगा हुआ है। इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो 1 मोल से पूरी तरह रिएक्ट करता है और मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इतना। तो मैंने पता लगाना है कि इतने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट से होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल रन the unitary method। 0.0118 मोल दे विल रिएक्ट विथ 1/2 इंटू 0.0188। ये कहाँ से आया? 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 से रिएक्ट करता है, 1 मोल करेगा 1/2। ये मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, 1/2 से करेगा और 0.0188 जो मेरे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा 0.0094 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आ चुका है कि मुझे 0.0094 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। लेकिन पूछा उसने क्या है, मास। मास के लिए मुझे मोल्स हैं मेरे पास, तो मास के लिए मुझे इसका जो मोलर मास है वो चाहिए होगा। सो इन स्टेप 3 आई एम कैलकुलेटिंग द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इसके लिए मैं मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा करता हूँ। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ये सारे को ऐड मल्टीप्लाई करके कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो 100 आ जाता है। अब इसके बाद मैं फार्मूला लगाता हूँ। वी नो दैट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोलर मास मेरे पास 100 है। ये मैं सब्स्टिट्यूशंस करता हूँ। ये करने के बाद जो मुझे मास है, जो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास चाहिए वो आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास विच इज़ 0.94 ग्राम। ये इसका आंसर है। ये इसका जो आंसर है, इतना कैल्शियम कार्बोनेट मुझे चाहिए जो इतने HCl से कम्प्लीटली रिएक्ट करता है। इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट बहुत साफ़ सुथरा सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहाँ पे ब्लॉग का लिंक है, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे लाइक ही दबा दें, उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। सो आई विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।